प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, अगर वॉइस वगैरह क्लियर ना है तो मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस किया था। थोड़ा सा 5 मिनट का समय लेके बता देते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस किया था, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या बताया था कि जब किसी मेटल की रॉड को उसी के सॉल्ट के सोल्यूशन में डिप किया जाता है, जब किसी मेटल की रॉड को उसी के सॉल्ट के सोल्यूशन में डिप करते हैं, लाइक जैसे हमने कहा था कि जब हमने जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डिप किया, जब हमने जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डिप किया था, जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डिप किया था, तो आपको याद करिए मैंने बताया था कि जिंक की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है अपने आयन में। जिंक की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है अपने आयन में। तो जिंक विल ऑक्सीडाइज इनटू Zn+2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन में ऑक्सीडाइज होगा। तो इनिशियली रॉड भी न्यूट्रल है, सोल्यूशन भी न्यूट्रल है, बट एज द जिंक आयन विल बी कमिंग फ्रॉम दिस मेटल रॉड, तो इन पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो सोल्यूशन कैसा होने लगेगा? पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा। इनिशियली सोल्यूशन न्यूट्रल था, सोल्यूशन कैसा होने लगेगा? पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा, सोल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। ठीक है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो फिलहाल अभी रॉड पे डिपॉजिट रहेंगे, तो रॉड इस तरीके से नेगेटिवली चार्ज होने लगेगी। तो एक चार्ज डिफरेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा बिटवीन द रॉड एंड द सोल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, potential difference will be developed between the rod and the solution, which is known as the electrode potential. ठीक है, यहां पर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी वजह से डेवलप हुआ है? ये डेवलप हुआ है ऑक्सीडेशन की वजह से, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां पर ये डेवलप हुआ है ऑक्सीडेशन की वजह से, यहां पर ये डेवलप हुआ है ऑक्सीडेशन की वजह से, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ई Zn/Zn+2, मतलब जिंक का जिंक आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने बताया था कि जब तक कंडीशंस फिक्स नहीं है, कंडीशंस में कौन कौन सी कंडीशन? कंडीशन में टेम्परेचर और कंसेंट्रेशन। तो ई Zn/Zn+2, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है जब तक कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, जिसे हम स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। तो मैंने बताया था अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे ई निकाल रहे हैं तो उसे ई नॉट लिखा जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू होती है प्लस का 0.76 वोल्ट। अगर मैंने पिछले वीडियो में शायद 0.56 गलती से ना बता दिया हो, क्योंकि मुझे याद आ रहा है शायद मैंने 0.56 बता दिया, इसकी 0.76 होती है। इसी तरीके से मैंने बताया था अगर मान लो कॉपर की रॉड को, अगर कॉपर की रॉड को, सब लोग सुनते रहेगा समझते रहेगा, रिवाइज करा रहे हैं, कॉपर की रॉड को हम अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं, तो कॉपर सल्फेट में क्या है? यहाँ पर कॉपर आयन है। इनिशियली कॉपर आयन और सल्फेट आयन बराबर होंगे, तो यहाँ पर कॉपर आयन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होने की है, तो कॉपर आयन will reduce into copper. अब definitely when the copper ion will reduce into copper, so from the solution copper ion will shifted to the copper and deposited on the rod. ये कॉपर आयन एलिमिनेट होते जाएंगे सोल्यूशन से और सल्फेट आयन बचते जाएंगे। तो जब सल्फेट आयन बचते जाएंगे तो सोल्यूशन डेफिनेटली कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, सोल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और रॉड से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो रॉड कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज आयन हो जाएगी। तो अगेन एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा बिटवीन द रॉड एंड द सोल्यूशन, इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, और यहाँ पर हम उसको कैसे लिखेंगे? ई Cu+2/Cu. Its value will not be fixed until the condition is a standard condition. So at the standard condition, the E will be written as E naught. So E naught Cu+2/Cu will be प्लस का 0.34 वोल्ट। ठीक है, करेक्ट है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू आई थी। यहाँ पर मैंने कंक्लूजन फाइंड करते हैं। कंक्लूजन ये निकाला था कि इफ एनी मेटल रॉड इज डिप्ड इन देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन, देन बेस्ड ऑन द टेंडेंसी ऑफ द मेटल, कि उसकी मेटल की टेंडेंसी क्या है, नॉर्मली मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, तो बेस्ड ऑन द टेंडेंसी ऑफ द मेटल आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस। अगर ऑक्सीडेशन हुआ
तो रॉड नेगेटिव हो जाएगी, सोल्यूशन पॉजिटिव हो जाएगा, और रिडक्शन हुआ तो रॉड पॉजिटिव सोल्यूशन नेगेटिव, ये आपको याद रखना है। अगर ऑक्सीडेशन हुआ, इस लाइन को आपको याद रखना है, तो रॉड नेगेटिव और सोल्यूशन पॉजिटिव, और रिडक्शन हुआ तो रॉड पॉजिटिव और सोल्यूशन नेगेटिव हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा जिसको हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, और स्टैंडर्ड कंडीशन में जब ये फाइंड किया जाएगा तो इसकी वैल्यू फिक्स होगी। स्टैंडर्ड कंडीशन इज द 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। दूसरी बात मैंने बताई थी कि यहां पर थोड़ी सी समस्या ये आएगी कि some metal has tendency to reduce into their ion and the metal ion has tendency, गलत बोल दिया शायद, some metal has tendency to oxidize into their ion. Most of the metal has tendency to oxidize into their ion by losing 2 electron. तो oxidation potential develop होगा, and some metal ion has tendency to reduce into its metal atom. So they will produce the reduction potential. So few metal will develop oxidation potential, few metal will develop the reduction potential. So थोड़ा confusion रहेगा, comparison नहीं हो पाएगा कि अगर मान लीजिए हमने कह दिया कि भाई किसी एक स्टूडेंट के फिजिक्स में 90 नंबर आ रहे हैं और किसी एक स्टूडेंट के केमिस्ट्री में 95 नंबर आ रहे हैं, तो हम कैसे जज कर पाएंगे कि कौन पढ़ने में सही है या किसने मेहनत करी? या दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, दोनों के पेपर अलग अलग हुए होंगे, तो कंपैरिजन ऐसे तो नहीं हो सकता ना। कंपैरिजन तो तब हो सकता है जब हम फिजिक्स के मार्क्स को फिजिक्स के मार्क्स से कंपेयर करें, या हम केमिस्ट्री के मार्क्स को केमिस्ट्री के मार्क्स से कंपेयर करें। तो इसीलिए एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी में रिडक्शन हो रहा है, तो मैंने बताया था कंपैरिजन ऐसे नहीं हो पाएगा। तो हम लोग जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सबको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? सबको कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें करेंगे? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा मुझे? जल्दी बताइए, किसमें कन्वर्ट करने के लिए बोला था? हाँ नहीं, स्टैंडर्ड तो रहेगा बेटा, बट एक ऑक्सीडेशन है, एक रिडक्शन है, देन किस में करा जाएगा? स्टैंडर्ड कंडीशन में तो फाइंड करेंगे, बट एक ऑक्सीडेशन चल रहा है, किसी में रिडक्शन चल रहा है, तब कंपैरिजन करने के लिए क्या करेंगे? किस में कन्वर्ट करेंगे? रिडक्शन के फॉर्म में। वेरी गुड। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग वेदर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस और रिडक्शन कुछ भी हो रहा हो, वी हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो जैसे इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल चल ही रहा था, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा ही जाएगा। बट जैसे इसका ऑक्सीडेशन चल रहा था, तो जब हम इसको रिडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमने बताया साइन चेंज कर देते हैं। तो Zn+2 ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू -0.76। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मतलब चेंज द साइन, साइन चेंज कर देंगे। अब हम कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करने में जो हमको सीरीज मिलेगी उस सीरीज का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बड़ा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम क्या कर रहे हैं? वी कंपेयर ऑल द मेटल इन सम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो सीरीज मिलेगी उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ई नॉट कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग देखना, अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो एनसीईआरटी में लास्ट में पेज नंबर 263 या 264 पे एक टेबल दी गई है, उसमें बहुत सारे सबके ई नॉट दिए हुए हैं, आप चेक करिएगा। तो एक वैल्यू दिख रही है जैसे ई नॉट Li+Li, तो देखिए ये सारी वैल्यू जो भी होनी चाहिए सब किस टर्म्स में लिखी होनी चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सब लिखी होनी चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में। रिडक्शन मतलब चार्ज जो है ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होती है। तो देखिए Li+ से Li जो लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू होती है -3.05 वोल्ट। इसकी वैल्यू होती है -3.05 वोल्ट। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो इसका ई नॉट है उसका साइन चेंज करके लिखा गया है। यहाँ पर जो ई नॉट है उसका साइन चेंज करके लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लिथियम आयन रिड्यूस होना नहीं चाह रहा है। अगर लिथियम आयन रिड्यूस होना चाह रहा होता तो रियलिटी में ये रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप करता और साइन चेंज करने की जरूरत ना पड़ती।
यानी लिथियम आयन की टेंडेंसी लिथियम में रिड्यूस होने की नहीं है, यहाँ रियलिटी चल रही होगी लिथियम की लिथियम आयन में ऑक्सीडाइज होने की, तभी हमें साइन चेंज करना पड़ा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी ई नॉट आपको नेगेटिव मिले उन सब में समझ जाना कि उन सारे मेटल की टेंडेंसी अपने मेटल आयन में ऑक्सीडाइज होने की है, ना कि मेटल आयन की मेटल में रिड्यूस होने की। बात ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितने भी ई नॉट आपको नेगेटिव मिले उससे आप समझ जाना, यहां पर आपको ये समझ में आ रहा है कि यहां पर लिथियम आयन लिथियम में रिड्यूस होना नहीं चाहता। उसका नेचर क्या है? उसका नेचर है कि लिथियम हैज टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इनटू लिथियम आयन। वो ऑक्सीडेशन करना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती नियम के हिसाब से हमने साइन चेंज करके उसको लिख दिया है। तो यहां पर इस ई नॉट से एक बात पता चल रही है कि लिथियम हैज टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इनटू देयर आयन। वो अपने आयन में कन्वर्ट होना चाहता है, ना कि आयन एटम में कन्वर्ट होना चाहता है। लिथियम हैज टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इनटू देयर आयन। ठीक है, तो रियलिटी में वो डेवलप कर रहा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रियलिटी में वो डेवलप कर रहा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, Li/Li+, ये डेवलप कर रहा होगा। लेकिन रूल के हिसाब से हमने इसका साइन चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये इसका हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है। अब मान लो कोई एक और है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जैसे एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो। आप लोग उस टेबल पे देखिएगा, जैसे कैल्शियम का देख लेते हैं, E0Ca+2/Ca। E0Ca+2/Ca कितना है? -2.87 वोल्ट। 2.87 वोल्ट। तो ये मतलब रियलिटी में यहाँ ऑक्सीडेशन चल रहा होगा, बट साइन चेंज करके लिखा गया है, तो ये रियलिटी में हो रहा होगा Ca/Ca+2 और इज इक्वल टू +2.87 वोल्ट। अब ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो किसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, वहां से आप चेक कर लेना। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। फिलहाल हम लोग वापस आते हैं। ये बात हम समझ गए कि अगर ई नॉट नेगेटिव दिया है, इसका मतलब एक बात आप ध्यान रखना कि उस आयन की टेंडेंसी मेटल में रिड्यूस होने की नहीं है, उस मेटल की टेंडेंसी आयन में ऑक्सीडाइज होने की, साइन चेंज किया गया है। फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग मेटल्स को अरेंज करने जा रहे हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। तो हम क्या करेंगे, हियर वी आर अरेंजिंग the different metal and the different metal in their increasing order of reduction potential, in their increasing order of reduction potential। तो जो हमको सीरीज मिलेगी उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो वो सीरीज जो हमको मिलती है, मैं उसको याद करा दे रहा हूं आपको, आप लोग याद कर लीजिएगा। अदरवाइज है तो बहुत सारे मेटल, उनको सबको अरेंज करना नहीं, जो काम के हैं उनको मैं याद करा दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे याद करेंगे सीरीज को? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? द सीरीज इन विच वी अरेंज द मेटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। जो सीरीज मिलेगी उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे। तो सीरीज जो मिलेगी उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे। अब उसको याद कैसे करना जरा वो देख लीजिए, मैं तरीका बता दे रहा हूँ आपको याद करने का। याद करने का तरीका जरा समझिए। लीना के बाबा, मतलब यार बहुत सारे तरीके होते हैं, हो सकता है आप लोग को स्कूल में अलग तो बताया गया हो। अपना ये थोड़ा सिस्टम, मतलब जो हमने बनाया याद करने का तरीका वो ये है। इसको भी सुन लेना, जो तुम्हें सही लगे उसको अपना तैयार कर लेना, वैसे ये भी बेस्ट है। लीना के बाबा सरदार काका नाना। लीना के बाबा सरदार काका नाना, मतलब पूरा परिवार था लीना का, एक जगह इकट्ठा हुआ। लीना और उनके बाबा सरदार काका नाना, ठीक है, एक जगह। ठीक है आदित्य, ठीक है, एक जगह कहीं इकट्ठा हुआ उनका परिवार। लीना मतलब लिथियम के, मतलब पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम।
इकट्ठा हुए किसी पार्टी में, तो उन्होंने कहा भाई आलू से काम चल जाएगा, आलू मांगा उन्होंने खाने के लिए, तो मांगा आलू, मांगा आलू, मांगा आलू। लीना के बाबा सरदार काका नाना, काका मतलब कैल्शियम, नाना मतलब सोडियम, मांगा आलू। अब वहां कोई होगा तो उसको नहीं पसंद होगा। फिलहाल हम नॉनवेज खाते भी नहीं है और ना हम प्रमोट करते हैं, लेकिन याद करने का तरीका है, तो जरा बस उसको ऐसे ही हंसी मतलब जोक की तरह लिया जाए, तो उसमें कोई दिमाग मत लगाया जाए। लीना के सरदार काका नाना मांगा आलू। एक कोई वहां इंसान होगा, उसे आलू नहीं पसंद होगी, तो उसने क्या कहा, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया। लीना के बाबा सरदार काका नाना मांगा मैग्नीशियम आलू एल्युमिनियम, मैंने एमएन मैग्नीज जिंदा क्रो फ्राई कर दिया। आप जिंदा क्रो फ्राई करोगे तो पब्लिक को थोड़ा मतलब विरोध करना चाहिए कि यार गलत काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, कोई नहीं सन की पब्लिक, गलत किया, कोई नहीं सन की पब्लिक, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई नहीं सन की पब्लिक। और फिर याद रखना आप लास्ट में H2, और उसके बाद याद रखना उसके नीचे ही आ रहा है चापा, उसके बाद याद रखना चापा, छाप दिया वो, तो चापा, है ना। तो लीना के बाबा सरदार काका नाना मांगा आलू, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, एफी एफी फ्राई कर दिया, कोई नहीं सन की पब्लिक, हाइड्रोजन के बाद चापा। लीना लिथियम पोटेशियम बेरियम स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम मैग्नीज जिंक क्रोमियम आयरन कैडमियम कोबाल्ट निकिल टिन लेड हाइड्रोजन। और उसके बाद चापा, चापा का मतलब है CuHgAgPta, चापा CuHgAgPta, ठीक है, याद हो जाएगा आज के बाद। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मुझे लगता है अभी जीवन में आप लोग भूलेंगे। लीना के बाबा सरदार काका नाना मांगा आलू, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सन की पब्लिक, कोई नहीं सन की पब्लिक, और लास्ट में चापा। अब यार हम लोग कर क्या रहे हैं इसमें, ई नॉट, ई नॉट का मतलब है, अब याद रखना आज के बाद, ई नॉट का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में उसको अरेंज कर रहे हैं। तो रैंडम इनकी सारी, ये देखो याद नहीं करनी होती किसी की भी वैल्यू, दो चार याद कर लेना जो काम की हो, अदरवाइज किसी की भी याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी आपको, सब एग्जाम में ई नॉट दिया होता है। रैंडम बीच बीच में लिखने से पता तो चले कि सही है, कि गाना बना दिया उल्टा सीधा बीच में लिख दिया, तो एक रैंडम बीच बीच में वैल्यू लिख देते हैं, जैसे ई नॉट। बाकी आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो, उसमें मैंने बताया पेज नंबर 263 पे, वहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ई नॉट Li प्लस ऑब्लिक Li जो है, उसकी वैल्यू होती है -3.05 वोल्ट, -3.05 वोल्ट। पोटेशियम ई नॉट सब रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में K प्लस ऑब्लिक K, ये हो जाएगा -2.93 वोल्ट, ठीक है। बीच बीच में रैंडम हम लोग लिख देते हैं, जैसे कैल्शियम है तो ई नॉट Ca+2/Ca, ये कितना है -2.87 वोल्ट, ठीक है। ई नॉट Na+/Na, इसका है -2.71 वोल्ट। देखना आप सब बीच में बस इतना चेक करते रहना कि कहीं सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है ना, बीच में कहीं वो तो नहीं हो रहा है, बस रैंडम बीच बीच में लिख देते हैं। जैसे ई नॉट, अब Al तो हमेशा Al+3 के फॉर्म में होता है, तो Al+3/Al, Al+3/Al, ये -1.66 वोल्ट। सारी याद करने की जरूरत नहीं होती है। ई नॉट अभी जेडन की तो अभी बताई थी, Zn+2/Zn, ये हो जाएगा -0.76 वोल्ट। अरे भाई तुम कहाँ से आ गए, तो -0.76 वोल्ट। इसके बाद ई नॉट Fe+2/Fe, कंफ्यूज मत होना, कुछ की एक से ज्यादा पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो जैसे यहाँ हम Fe+2/ लिख रहे हैं, Fe+2 का Fe में जब रिडक्शन लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू में भी शायद 0.44 होती है ना। लेकिन जब आप टेबल देखोगे, एक बार बता देता हूँ आपको, इसकी वैल्यू -0.44 होती है, लेकिन जब आप टेबल देखोगे तो हो सकता है वहां पर कोई दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया हो, जैसे
+3 से Fe+2 दिया हो तो वहां वो वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो ये आप देख लेना कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से E0 CO+2 कोबाल्ट का, CO+2/CO कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट आयन से कोबाल्ट अगर बन रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी है, -0.28 वोल्ट, -0.28 वोल्ट। तो इस तरीके से देख रहे हैं ना, बढ़ रहा है। हाइड्रोजन का हो जाता है 0। हाइड्रोजन के बारे में कुछ खास बात है वो बताएंगे, वो 0 होता है। E0 Cu+2/Cu है, प्लस का 0.34 वोल्ट, और E0 Ag+/Ag है, प्लस का 0.80 वोल्ट। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। सारी वैल्यू आप चेक कर लीजिए, देखिए सब किस ऑर्डर में दिया हुआ है, बढ़ते हुए ऑर्डर में दिया है। नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी। तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी, लिथियम की, -3.05, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, मतलब इसके बाद कोबाल्ट भी होगा, वो मैंने रैंडम बीच बीच में लिख दिया है जिससे आप लोग थोड़ा मैच कर लो। फिर और बढ़ रही है वैल्यू, फिर और बढ़ रही है, फिर नेगेटिव से बढ़ते बढ़ते 0 हो गई, और फिर लास्ट में पॉजिटिव हो गई, और पॉजिटिव अब बढ़ रही है 0.34 से 0.80 वोल्ट। तो इसमें अगर हम जर्नल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैं समझा दे रहा हूं, आप लोग अपना लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और आज तो मैं क्लास नहीं ले पाया, अदरवाइज जिस दिन क्लास लूंगा तो जो भी नोट्स हम लिखवा रहे हैं वो भी हम आपको दे देंगे, तो आप लोग उसको बना लेना। तो सबसे पहली जर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, देखिए मैं एरो बना रहा हूं, ऊपर से नीचे जाने पर सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि E0 इंक्रीज करता है। E0 इंक्रीज कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे जाने पर E0 इंक्रीज कर रहा है। E0 का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। अच्छा एक बात सोच के बताओ, ऊपर वालों का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, ऊपर वालों का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, यानी उनकी टेंडेंसी क्या रही होगी, जल्दी बताओ, उनकी टेंडेंसी क्या रही होगी। ऊपर वालों का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब उनकी टेंडेंसी क्या रही होगी, उनकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है। वेरी गुड। और उनकी टेंडेंसी अगर ऑक्सीडाइज होने की, तो ऑक्सीडाइज होना मतलब क्या है, टू लूज इलेक्ट्रॉन, टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना बात को, यानी ऊपर वाले जो मेटल हैं उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, और नीचे आते आते लूज करने की टेंडेंसी घटती जा रही है। तो सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ऑन मूविंग डाउनवर्ड द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, लूज करने की टेंडेंसी घटेगी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घटेगी। जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग नीचे आएंगे तो ये हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घट रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घट रही है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को ही हम बोलते हैं रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो ऊपर वाले मेटल्स की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले मेटल्स की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी उनकी रिएक्टिविटी भी कहीं ना कहीं ज्यादा होगी, और नीचे आते आते रिएक्टिविटी घट रही है। तो हम लिखेंगे ऑन मूविंग डाउनवर्ड रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिएगा, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। फोर्थ पॉइंट, अभी आपने बताया ऊपर वाले मेटल्स की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, मतलब ऊपर वाले मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, और जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, मतलब उनके आयन, तो वो खुद को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। तो ऊपर वाले रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऊपर वाले अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं और नीचे वाले अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस, ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर घटेगा, यानी ऊपर वालों का रिड्यूसिंग कैरेक्टर अच्छा होगा। और पॉइंट नंबर 5,
ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। सब सही चल रही है बात, सब समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा, ए मोर रिएक्टिव मेटल, ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल from their salt solution, from their salt solution। एक मोर रिएक्टिव मेटल अपने लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन पे डिस्प्लेस कर सकता है। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर ये रिएक्शन दी है Fe प्लस CuSO4, तो क्या बनेगा? Fe एक मोर रिएक्टिव है क्योंकि उसका प्लेस ऊपर है, आप देखिए ये Fe है, ये ऊपर आ रहा है और उसके नीचे आ रहा है कॉपर, तो Fe कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा? FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, और ये कॉपर वहां डिपॉजिट हो जाएगा। यही कंसेप्ट होता है, यही प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमेशा इसी कंसेप्ट की वजह से मोर रिएक्टिव पे जो प्लेटिंग होती है वो लेस रिएक्टिव की हो, कभी उल्टा नहीं हो सकता, लेस पे मोर की नहीं हो सकती। तो हमेशा इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी जैसे सिल्वर में गोल्ड की, कॉपर में सिल्वर की, आयरन में कॉपर की, इस तरीके से, उल्टा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही कंसेप्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। सो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस करी थी जो ऑफलाइन में था। अब आज एक्चुअली ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाए, सेकंड नहीं रखते हैं यार। धन्यवाद, थैंक यू, राइट, बाय बाय, थैंक यू। Thank you, sir. Good night.